अच्छा, तो ड्यू टू सम डिफ़ॉल्ट वी लेफ्ट हेयर, सो नाउ वी विल स्टार्ट द SK20 जो सर्जरी पेपर नंबर 2 है। मसल रिलैक्सेशन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ, तो मसल रिलैक्सेशन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन आपके साथ फंक्शन है गोल्जी टेंडन ऑर्गन का। बेनेडिक्ट टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, तो बेनेडिक्ट टेस्ट हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंस इन द यूरिन, ऑप्शन डी। A patient with progressive lung disease required an increasingly high pressure to fill the same volume of lung. How would this affect the lungs compliance? तो ये आपके साथ lung compliance को किस तरह affect करेगा? It will affect the lung compliance by decreasing it. ये आपके साथ lung compliance को decrease करेगा। Systolic BP 132, diastolic 66, इसका मैप आपने कैलकुलेट करना है। तो यू सिस्टोलिक डायस्टोलिक इज 66 और सिस्टोलिक 132 है। तो इनका मैप अगर आप इनका मैप कैलकुलेट करोगे इट विल बी 88। इसका फार्मूला है कि 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर, तो 66 को आप डिवाइड बाई 3 करो, इससे 22 आ जाएगा। एंड मैप 66 + 22 इज इक्वल टू 88। Female taking a bunch of antihypertensive now presents with bilateral deafness. Which drug is responsible? तो bilateral deafness कौन सा antihypertensive drug कॉज करवाता है? दैट इज़ योर लूप डायूरेटिक। ये याद रखना है अबाउट लूप डायूरेटिक कि लूप डायूरेटिक आपके साथ डोज रिलेटेड हेयरिंग लॉस करवाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन in patients who have diminished renal function or who are also receiving other ototoxic agents such as aminoglycoside antibiotics. फिर है an aircraft engineer presents in ENT department with progressive decrease in hearing. His audiogram shows, तो उसके audiogram में decrease hearing of high frequency sound आपको नज़र आएगी। ठीक है। फिर है a man with type 1 diabetes missed his insulin dose for 2 days and presents to the emergency room in a drowsy state showing signs of DKA. Which hormone deficiency is primarily responsible for this condition? तो इस कंडीशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ योर इंसुलिन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। टाइप 1 डायबिटीज़ है, इंसुलिन का डोज उसने मिस किया, अभी वो DKA में आपके साथ प्रेजेंट हुआ। तो ये कौन से हार्मोन डिफिशेंसी की वजह से हुआ है? दिस इज़ ड्यू टू इंसुलिन की डिफिशेंसी की वजह से। मैन विद DKA कीटोन्स इन यूरिन, व्हाट विल बी द डायग्नोस्टिक? तो मैन विद DKA है, कीटोन है उसके यूरिन्स में, इसके लिए डायग्नोस्टिक क्या होगा? आप यहाँ पे इसको पॉज करके सारे ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। अगर एक मैन को DKA होगा, कीटोन्स इन यूरिन होंगे, तो डायग्नोस्टिक में आपने याद रखना है कि ही विल हैव इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज विद इंक्रीज कीटोन्स इन यूरिन। फिर है अ स्ट्रक्चर ऑफ ओरल कैविटी विद एसिनाई एंड लोब्यूल्स लाइकली अरेंजमेंट विद अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा? ओरल कैविटी में एसिनाई एंड लोब्यूल्स लाइक अरेंजमेंट्स हैं और अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ है, तो दैट इज़ योर सेलिवरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड got gunshot injury on lower back after physiotherapy and rehab. He has lost contralateral pain and temperature below the level of lesion and ipsilateral loss of vibration. तो what is the diagnosis? ये typical scenario है of right-sided brown sequard syndrome. Female antenatal patient at 18 weeks of pregnancy presents with intense abdominal pain and tenderness. On examination, irregular abdominal girth and fundal height corresponds to 24 weeks. Investigation revealed TLC count of 1500. Urine RE shows 4 pus cells. What is the most likely cause of her condition? तो इस पेशेंट को शी इज़ प्रेग्नेंट हैविंग एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस, इरेगुलर एब्डोमिनल गिर्थ है, फंडल हाइट उसकी कम है, ठीक है, ज़्यादा है, सॉरी 18 वीक्स है और फंडल हाइट इज़ 24, TLC काउंट कम है और पस सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड्स में नज़र आएगी। On microscopy, high basal infolding are observed in the structure associated with abundant transport activity. Which of the following structure is most likely responsible for this feature? तो abundant transport activity और आपके साथ जो है
हाई बेजल इनफोल्डिंग्स ये आपको नज़र आएंगे इन माइक्रोविलाई ऑप्शन ए। फिर है टेस्ट फाइबर फ्रॉम द टंग आर ट्रांसमिटेड टू द कॉर्टेक्स वाया विच स्ट्रक्चर। तो टेस्ट फाइबर फ्रॉम द टंग आर ट्रांसमिटेड टू द कॉर्टेक्स वाया VPM nucleus of the thalamus option number B. A lady noticed some skin changes with nodules ranging from 0.5 to 2 millimeter in size. There was a lesion in the brain upon doing CT scan, and also some lesion in abdomen was noticed with some imaging technique. What's the mutation involved in this disease? तो इस डिजीज़ में जो म्यूटेशन इन्वॉल्व है दैट इज़ योर NF1 न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 1। जो न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 है उसमें पेशेंट को फ्यूक्रोमोसाइटोमा होगा, उसके साथ नोड्यूल्स एंड फोकल न्यूरोलॉजिकल लीजन्स होंगे। जो NF2 है उसमें बायलेटरल वेस्टिबुलर श्वानोमा प्लस कैटरैक्ट आपको नज़र आएगा। रिगार्डिंग एसोफेगस ट्रू इज़, तो अमंग्स द फॉलोइंग एसोफेगस के बारे में क्या ट्रू है? अपर 1/3 हैज़ striated and smooth, entire esophagus has stratified squamous, B option is correct। सारे esophagus में आपको stratified squamous epithelium मिलेगा। मायोकार्डियम ब्लड सप्लाई इज़ रेगुलेटेड मेनली बाय, तो मायोकार्डियम के ब्लड सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है अमंग द फॉलोइंग? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी लोकल मेटाबोलाइट्स। इन्फार्क्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड विल ऑकर इफ़ द आर्टरी इन्वॉल्व्ड इज़, कब आपके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड की इन्फार्क्शन होगी? जब आपके साथ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इन्वॉल्व होगी। कैप्लेन मीयर कर्व आपको क्या दिखाता है? ये आपको सर्वाइवल के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर ई सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट। सेल वॉल लिपिड्स आर सॉल्युबल इन, सेल वॉल लिपिड्स आपके साथ अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। ऑप्शन बी अ वुमेन वाज आस्क्ड टू गो फॉर हिस्टेरेक्टमी आफ्टर एंडोमेट्रियल बायोप्सी बिकॉज ऑफ, तो पेशेंट की हिस्टेरेक्टमी हुई है आफ्टर एंडोमेट्रियल बायोप्सी। ये क्यों हिस्टेरेक्टमी हुई है? क्योंकि वहाँ पे एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हुई होगी। एमोक्सिसिलिन इज़ गिवन इन कम्बिनेशन विद क्लेविल्यूनिक एसिड बिकॉज ये आपके साथ इनहिबिट करता है बीटा लैक्टामेज को, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन लेंथ ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन में किस चीज़ की? ए बैंड की तो लेंथ आपके साथ अनचेंज्ड होती है, आई बैंड और सार्कोमेर की लेंथ आपके साथ डिक्रीज्ड होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आई बैंड डिक्रीज, सार्कोमेर डिक्रीज, ए अनचेंज होता है, एच जोन डिसअपियर हो जाता है। गैस्ट्रोनीमस साइज इज़ रिड्यूस आफ्टर कास्ट अप्लाइड फॉर फ्यू वीक्स ऑफ फ्रैक्चर इज़ मोस्ट लाइकली ड्यू टू, तो गैस्ट्रोनीमस का साइज रिड्यूस हुआ है अगर एक पेशेंट को कास्ट अप्लाई हुआ है। तो ये आपके साथ किस वजह से हुआ है? दिस इज़ ड्यू टू डिक्रीज एक्टिन एंड मायोसिन। ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज एक्टिन एंड मायोसिन। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद पेन इन राइट इलियक फोसा, नोजिया एंड फीवर व्हाइल ऑपरेटिंग, सर्जन फाउंड अ स्ट्रक्चर 2 feet proximal to the ileocecal valve, what is the structure? तो एक स्ट्रक्चर है 2 feet to the ileocecal valve, this is Meckel diverticulum, ऑप्शन नंबर सी। इसमें रूल ऑफ 2 आपने याद रखना है, ये सारा रूल ऑफ 2 है, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लें। क्रॉन डिजीज़ डिफरेंट फ्रॉम अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़ में आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको पेरिएनल लीजन मिलेगा जो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं मिलता। फ्री वाटर क्लियरेंस आपके साथ कौन रेगुलेट करता है? ये ADH रेगुलेट करता है। अ पेशेंट विद यूरिन ऑस्मोलैरिटी 1200, सीरम ऑस्मोलैरिटी 220, व्हाट इज़ द कॉज? तो यूरिन ऑस्मोलैरिटी इज़ 1200 और सीरम ऑस्मोलैरिटी इज़ 220, तो इसका कॉज आपके साथ क्या होगा? दैट इज़ योर SIADH ऑप्शन ए। एनेस्थेटिक ड्रग फॉर एस्थमेटिक पेशेंट क्या होगा? Anesthetic drug for asthmatic patient is your ketamine, option number B. Blood is warm at 37 for massive transfusion to cause 37 degree for massive transfusion to cause left to right shift के लिए आप ब्लड को वार्म करते हो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट पेपर 2 सर्जरी पोर्शन। इंशाल्लाह in the next lecture we will start with gynae and obs. Please, before leaving, do subscribe and inshallah see you in the next video. Thanks for watching.